देखो माइनस का साइन क्या होता है, माइनस का साइन का मतलब होता है एस के। अब आप सोचोगे माइनस के साइन का मतलब फिर एस के का मतलब क्या हो गया, सलमान खान शाहरुख खान? नहीं, एस के का मतलब इसमें होता है, पेपर में आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन में, पेपर में आना ही आना है क्वेश्चन, बस इसकी थोड़ी सी औकात छोटी है, बहुत कम नंबर का आता है। तो ये है बेटा सुपरस्टार क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? सुपरस्टार क्वेश्चन। ये बेटा ये मान लो कि तुम ये क्लास 9th का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्लास 10th का क्वेश्चन कर रहे हो। तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 99.99%। 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोर्ड एग्जाम मेरे पिताजी नहीं बनाते सही है। इसके बाद जिस बच्चे को नहीं आता, टेंशन मत लेना बेटा, तुम आए हो माँ के दरबार में आके कोई खाली हाथ नहीं जाता। अपन ने उसका उल्टा भी लिख दिया, फोर्थ रीजा। तो जब ये अनर्थ हो जाए वहीं रुक जाना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ पाप 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 होने वाला है। तो अपन बेटा प्लस माइनस इंसान की जिंदगी बदल देता है। आप सोचोगे प्लस माइनस कैसे जिंदगी बदल देता है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अपन इसको ले लेते हैं। तेरा नाम क्या है बेटा? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, इसमें 2.4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 आ फैक्टर। हमसे बोला गया कि बेटा ये 4 पॉलिनोमियल हमारे पास इसमें दिए गए हैं और पूछा गया इन चारों पॉलिनोमियल में से x प्लस 1 किस किस का फैक्टर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। x प्लस 1 को चेक करना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 को सबसे पहले तो 0 के इक्वल ले लूंगा। x प्लस 1 को किसके इक्वल लूंगा? 0 के इक्वल लूंगा। तो मैंने यहाँ बेटा x प्लस 1 को पहले 0 के इक्वल लिया, फिर मैंने चेक किया कि मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -1। अब x की वैल्यू जो -1 निकल कर आई है, इसको मैं एक एक करके, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें, चारों में ही पुट करूंगा। और पुट करने पर जब मुझे 0 मिल जाए, पुट करने पर जब मुझे 0 मिल जाएगा, समझ जाना कि वही हमारा फैक्टर। ठीक है, पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सेकंड वाले में पुट करके दिखाता हूँ। सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में पॉलिनोमियल क्या आता है? पॉलिनोमियल लिखोगे ऐसे ही, पी एक्स इज इक्वल्स टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू देवांश कितनी पुट करना है? -1। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे -1, तो p -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? आगे देखो, -1 की पावर 4 मतलब 1। भाई नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर इवन नंबर में तो आंसर प्लस में आता है, और पावर अगर ऑड नंबर में तो आंसर नेगेटिव आता है। अब जैसे ये -1 का क्यूब कितना होगा? -1, क्योंकि 3 ऑड होता है ना, इस वजह से -1। -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस और ये +1। देखो ध्यान से, +1 -1 कट गया, फिर से +1 -1 फिर से कट गया, क्या बचा? और मैंने क्या बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब x प्लस 1 उसका फैक्टर, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज not a factor of px। समझ में आ गया बेटा? समझ आया कि नहीं आया? अब बाकी के 3 पार्ट रह गए, उसमें से भी कोई एक आध पार्ट पूछ लो डिफिकल्ट लग रहा हो तो। फोर्थ वाला पार्ट कराना है, मुझे मालूम है तुम कितना सोच सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं जैसे ही मैं बोलूंगा कि पूछ लो कौन सा पार्ट पूछोगे तुम लोग, तो इसी को तो कहते हैं बेटा दिल से दिल का रिश्ता। तुम लोग बच्चे हो, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। क्या बोला था बीच में? कुछ और बोला था ना शायद ये पर। फोर्थ वाले में बेटा क्या लिखा है? पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x और प्लस √2। एक्स की वैल्यू तो बेटा मैं वही -1 ही पुट करूंगा, सब में -1 ही पुट करना, सारे के सारे में। तो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, तो देयरफॉर p -1 का क्यूब
और -1 का स्क्वायर माइनस, अब आगे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, वेट, पहले इसको साइड में लेकर आओ, फिर उसके बाद इस पूरे को भी साइड में लेकर आते हैं, ठीक है। आ जाए, क्या था माइनस, अब 2 प्लस √2 एक्स की जगह पर -1 प्लस √2, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना। अब आगे देखो, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, शाबाश, फिर -1 का स्क्वायर, लेकिन देखो बगल में इनके पिताजी बैठे हुए हैं पहले से, -1 है कि नहीं है, तो उसको अपन लेंगे कि नहीं लेंगे, माइनस, वहां तो प्लस होना था लेकिन फिर माइनस आ गया। अब यहाँ देखो -1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर रहे हैं, एक और बार फिर से देखो, -1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर रहे हो, बेटा माइनस कभी भी किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, वो अंदर वाले साइन हमेशा उल्टे हो कर देता है। देखो माइनस का साइन क्या होता है, माइनस का साइन का मतलब होता है एस के। अब आप सोचोगे माइनस के साइन का मतलब सर एस के का मतलब क्या हो गया, सलमान खान, शाहरुख खान, नहीं, एस के का मतलब इसमें होता है शराबी एवं कबाड़ी। माइनस के साइन का मतलब क्या होता है, माइनस की असल औकात यही है, एस के, शराबी और कबाड़ी। इसका काम क्या होता है, शराबी और कबाड़ी आदमी को मैं तुम्हें कुछ काम बताता हूँ, इसमें दोनों ही क्वालिटी होती है, शराबी भी और कबाड़ी भी हो, तो वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है, किसी के घर में अगर जाता है तो सब उलट पुलट कर देता है, और किसी के घर से अगर वापस आता भी है तो भी उलट पुलट करते हुए ही आता है। अब तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, एग्जाम्पल देके समझो, जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास -x + y लिखा है, क्या लिखा हुआ है, -x + y, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा किसी भी ब्रैकेट से अगर माइनस का साइन बाहर लिया जाए तो अंदर वाले साइन हमेशा उल्टे हो जाते हैं, होते थे कि नहीं होते थे, ये तो कारण है कि एस के बाहर आया तो अंदर वाला उल्टा पुल्टा, है ना, और जैसे ही ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो भी उल्टा पुल्टा, समझ आया। तो माइनस का साइन काम क्या होता है, अंदर जाने पर उल्टा पुल्टा और बाहर आने पर भी उल्टा पुल्टा, साइन चेंज कर देना। क्लियर हो गया बेटा ये, ठीक है, ये क्लियर हो गई सभी को अच्छे से। अब आगे आ जाओ इस क्वेश्चन पर, तो मैं -1 का मल्टीप्लाई जो है, -1 का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट से कर रहा हूँ, तो अंदर वाले साइन जो पहले प्लस का 2 था वो किसका हो गया, और ये प्लस का √2 था वो किसका हो गया, और ये प्लस का √2 अभी लिखा हुआ है। आगे चलो आगे चलो, तो हमारे पास p -1 इज इक्वल्स टू -1 कितना हो गया, -2, फिर इस वाले ब्रैकेट से पहले साइन किसका है, अब ब्रैकेट खोल दो तो अंदर वाले साइन अब चेंज हो जाएंगे, ये तो प्लस का 2 हो गया और प्लस का √2, और ये प्लस का √2 बेटा पहले से लिखा हुआ था। आगे चेक करो, -2 + 2 कट गया, √2 + √2, तो ये 2 √2, तो यहाँ पर हमने एक चीज ये देखी कि यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसका मतलब इस वाले केस में भी, फोर्थ वाले पार्ट में भी x + 1 फैक्टर नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे समझ में आया हो, सभी को समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फिर से यही सेम क्वेश्चन, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, देखो हमसे बोला गया फैक्टर थ्योरम का यूज करो, इतनी सब फालतू की बातें हैं, आपको बस ये चेक करना है कि gx जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है, gx जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। इस बार बस ये है कि हर बार अलग अलग नंबर चेक करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि x + 1 था, उसको चारों में चेक करना था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हर पॉलिनोमियल के लिए इस बार अलग अलग दिया गया है। इसमें से फिर से अपन को एक पार्ट चूज करते हैं, चेक करते हैं कौन सा वाला कराना है, थर्ड वाला कर लेते हैं। क्या हुआ बेटा, नाम दिया उसका, तुम्हें अरब क्यों बोलते हैं, तुम्हारा नाम है, बस वही बात है, gx क्यों बोला, क्योंकि gx नाम रख दिया उन्होंने, तो कुछ भी नाम रख सकते, हो सकता था आप यहाँ qx रखोगे, बुक में अगर qx होता तो हम qx भी लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट लेते हैं, तो थर्ड वाले पार्ट में देखो ध्यान से, tx कितना है बेटा मेरे पास, x³ -4x² + x + 6, और gx कितना है हमारे पास, x - 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या होगा, सबसे पहले तो बेटा इस x - 3 को 0 के इक्वल ले लो, देयरफॉर x - 3 को किसके इक्वल लिया मैंने, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इस x की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ थर्ड इक्वेशन, किसमें पुट करूंगा, थर्ड इक्वेशन में, थर्ड वाले पार्ट में, क्योंकि हम थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं ना,
तो पी एक्स हमें क्या दिया था, ये वाला दिया था। यहाँ पर हम एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो यहाँ 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ऐसे 3 लिखोगे ना ऐसे, इज इक्वल्स टू, फिर एक्स क्यूब लिखा हुआ है मतलब 3 का क्यूब माइनस 4, फिर 3 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट में प्लस 3 प्लस 6। बोलो कोई डाउट? पूरे मैंने येलो पेन से इसलिए हाईलाइट कर दिया तो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। 3 का क्यूब बेटा कितना होता है, शाबाश, 3 का स्क्वायर 9 4 जा, अरे वाह, आज बॉन्ड बीटा पी कर आए हो तुम लोग। प्लस 3 प्लस 6 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ बेटा 27 में से अगर मैंने माइनस 36 किया, वंस अगेन 27 में से माइनस 36 किया तो माइनस का 9 बचेगा, और ये प्लस का 9 लिखा है कि नहीं लिखा, माइनस प्लस क्या होता है, 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो gx था वो px का फैक्टर है। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इज इट क्लियर? सभी को समझ आ गया अच्छे से? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन, ये मान लो पेपर में आना ही आना है इस क्वेश्चन को, बस इसकी थोड़ी सी औकात छोटी है, बहुत कम नंबर का आता है, कभी 1.5 नंबर का आता है 1.5 का, तो कभी 2 नंबर का आता है, लेकिन आता बहुत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x माइनस 1 जो है वो इन सब का फैक्टर लिखा है ना, फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस 1 इन चारों ही पार्ट का फैक्टर है, x माइनस 1 इन चारों ही पार्ट का अगर फैक्टर है तो मेरे पास बेटा k की वैल्यू क्या होगी, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर k की वैल्यू क्या होगी मुझे फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब चेक करो। सबसे पहले तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल, x माइनस 1 को किसके इक्वल लिखा हमने यहाँ पर, 0 के इक्वल ले लिया। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो px कितना था बेटा, px x स्क्वायर प्लस x और प्लस का k, x की वैल्यू कितनी पुट करना है, 1, तो p1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू में 0। बच्चों के दिमाग में एकदम से को घंटी बज जाती है, अरे सर आपने इज इक्वल टू में 0 ले लिया सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आप कभी 0 ले नहीं रहे थे। तो दोनों में फर्क समझो क्या था। इनसे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि वो फैक्टर है या फिर नहीं है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में फैक्टर बोला गया है, लिखा है कि नहीं लिखा, फैक्टर है, जिस वजह से मैं इज इक्वल टू में 0 ले सकता हूँ। क्लियर हो गई ये वाली चीज। आगे चलो, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 1 के इज इक्वल्स टू में 0, 1 प्लस 1 बोले तो 2, 2 प्लस के इज इक्वल्स टू में 0, 2 वहां जाएगा तो के इज इक्वल्स टू, बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या, समझ आ गया सभी को, सभी को समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, कंपलसरी है क्योंकि वो फैक्टर बोला गया, फैक्टर की पहचान वहां 0 से ही होती है। और कोई डाउट किसी को? चलो इसका मैं ना थर्ड वाला पार्ट रो करा रहा हूँ। थर्ड वाले पार्ट में क्या होता है, बच्चे क्या रूट को देखकर आ जाइए मचाया था, अरे सर हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे मैं कराने वाला हूँ। हम यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट लेते हैं इसका। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इन थर्ड पार्ट px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, ये लिखा है यहाँ पर, kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर बेटा देखो ध्यान से, हमारे पास x माइनस 1 फैक्टर तो बोला गया है, इज इक्वल्स टू में 0 लोगे, फिर माइनस 1 यहाँ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पुट कर दो यहाँ पर, तो देयरफॉर p1 के 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 1 प्लस 1 और इज इक्वल्स टू में 0। अब आगे देखो, 1 का स्क्वायर 1 का k से किया तो अंडर रूट 2 का 1 से किया तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, k इज इक्वल्स टू, ये बेटा इन दोनों को यहाँ से वहां लेके जाओ, राइट साइड दोनों को लेके जाओ, तो माइनस अंडर रूट 2 वहां जाएगा तो प्लस का 1 वहां जाएगा तो,
और के की वैल्यू हमारे पास √2 - 1 आ गई। ओए आया आया पक्का आ गया ना? आगे बढ़ जाए, चलें आगे बढ़ते चलो। ये है बेटा सुपरस्टार क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? सुपरस्टार क्वेश्चन। ये बेटा ये मान लो कि तुम ये क्लास 9th का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्लास 10th का क्वेश्चन कर रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन क्लास 10th में तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 99.99%। 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोर्ड एग्जाम मेरे पिताजी नहीं बनाते, ना ही मैं बनाता, सीबीएसई वाले बनाते हैं। अगर मैं बनाता तो पक्का 100% बोलता। तो ये क्वेश्चन तुम लोग याद रखना कि अभी क्लास 9th का नहीं कर रहे हो। कौन सी क्लास कर रहे हो? क्लास 10th का कर रहे हो। क्लास 9th में भी आएगा, लेकिन फिर भी मान लो क्लास 9th में एक बार को नहीं आया तो 10th में तो आएगा ही आएगा। अब इससे तैयारी कर दो। बोलते ना फ्यूचर प्लानिंग, सुना है कि उसने? तो अपन क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग है। चलो आगे चलते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है बेटा। इसमें क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। हालांकि ये क्लास 8 में भी था। क्लास 8 में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, एक सेकंड लास्ट चैप्टर था आप लोगों की मैथ्स की बुक में, जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। उसमें आप लोगों ने इसको सीखा है कि नहीं सीखा मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि शायद सभी ने सीखा हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर सीखा है क्लास 8 में तो। इसको बेटा करने का तरीका ये होता था, सबसे पहले अपन ने फर्स्ट टर्म नोट किया, फिर लास्ट टर्म नोट किया, ठीक है। फर्स्ट टर्म वो क्लास 10th में 0 लिखते हैं, तो मुझे थोड़ा क्लास 10th का याद आ गया। इज इक्वल्स टू में 0 क्या क्लास 10th में लिखा जाता है। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट टर्म नोट किया और लास्ट टर्म नोट किया। इसके बाद जिस बच्चे को नहीं आता टेंशन मत लेना बेटा, तुम आए हो माँ के दरबार में आके कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए तो गारंटी मेरी है बेटा सिखा के ही भेजूंगा, यहाँ चिंता मत करो, बिल्कुल बेफिक्र। अगर तुम्हें इसमें 1% भी नहीं आता, छोड़ो 0% अगर आता, 0% तो आता ही होगा। 0% में क्या होता है? नीलबट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं आता मतलब 0%। अगर 0% भी आता होगा तो भी सीख के जाओगे। थोड़ा सा बस 3-4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके, हमें सीख जाओगे आराम से। तरीका सीखो, तरीका। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा हार्ड वर्किंग वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप इसमें तस्सल उठाओगे और खून पसीना बहाओगे तब सीखोगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर दिमाग के घोड़े दौड़ाना है थोड़े से। लॉजिकली क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है इसमें बस। लॉजिक लगाओगे जितनी जल्दी उस ट्रिक को समझ जाओगे जो सर लगा रहे हैं, उतनी जल्दी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को नोट किया, लास्ट टर्म को नोट किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? क्या आएगा? अब कुछ मत करो, क्वेश्चन को भूल जाओ, गोली मार दो उस क्वेश्चन को। अब ये देखो कि ये जो 12 है, 12 ये किस किस के टेबल में आता है, बस ये दिमाग लगाओ। शुरुआत हमेशा 1 से होती है। शुरुआत हमेशा कहां से होती है? 1 से। सुनो, 1 12 का होता है कि नहीं होता? फिर 2 6 जा 12 होता है कि नहीं होता? फिर सर 3 4 जा भी 12 होता है कि नहीं होता है? फिर सर 4 3 जा, ओ रुको रुको, अनर्थ हो गया। अनर्थ कैसे हो गया? सुनो, 3 4 जा 12 होता है कि नहीं होता? अपन ने उसका उल्टा भी लिख दिया 4 3 जा। तो जब ये अनर्थ हो जाए वहीं रुक जाना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ पाप 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 होने वाला है। तो अपन को पाप का भागी नहीं बनना। अपन को क्या करना है? रिवर्स होने पर समझ जाना कि अब हमारे उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तो रुक जाओ। तो अपन को कहां तक चेक करना था? सिर्फ यहीं तक चेक करना था। अब ये चेक कर लो कि बीच में लिखा क्या था। क्या लिखा हुआ था? माइनस का 7x। अब आपको बस ये देखना है क्या हुआ। क्या 3 4 लिखा था ना? इसके बाद मैंने पूछा बेटा 3 4 जा 12 होता है, फिर आप बोलोगे सर 4 3 जा भी 12 होता है। तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तब रुकना है हमको, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने बोला कि बेटा -7x लिखा हुआ है। अब तो तुम्हारे सामने परोसी हुई थाली आई है, तुम्हें उठाकर क्या करना है? धप्पा। समझ में आ गया? कर लोगे इसको? तो अब तुम्हें क्या करना है? 7 ढूंढना है। ढूंढ लो बेटा 7 7। देखो इसमें किस किस की शादी कराने पर 7 हो रहा है? 3 और 4 की शादी कराने पर क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। शादी ये पूरे विधि विधान से करानी होगी। कैसे? अगर आप 3 + 4 करोगे तो समझ जाना शादी संपन्न नहीं हुई। क्यों? 3 + 4 कितना हो रहा है? और आई वॉन्ट -7। सबका ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस का भी और माइनस का भी। बेटा प्लस माइनस इंसान की जिंदगी बदल देता है। आप सोचोगे प्लस माइनस कैसे जिंदगी बदल देता है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अपन स्कूल ले लेते हैं। तेरा नाम क्या है बेटा? अंश। मैंने बोला श्रीमान अंश, क्या नाम है इनका?
श्रीमान अंश। मान लो ये प्लस का साइन था, क्या साइन था, और अपन ने श्रीमान की जगह कर दिया श्रीमती अंश। डिप्रेशन में चले गया। हाँ, अब तो गाना गा रहा है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। याद देखो क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस वाला नंबर जब था तब ये अंश था, जैसे ही माइनस किया तो ये श्रीमती हो चुका है। और इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। प्लस माइनस भी सेम यही रोल प्ले करते हैं। तो हमको +7 नहीं चाहिए बेटा, क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 और 4 ना लेते हुए क्या लोगे। अब बेटा इतना तुम्हें सोचना पड़ेगा, सर ने इतना कुछ करके तुम्हें इतना आसान करना सिखा दिया। अब तुम क्लास 9th के बच्चे हो, दाढ़ी मूछ भी तुम लोग की अब आ चुकी हैं, तो इतने बड़े तुम लोग हो चुके हो, तो तुम लोग को इतना दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, माइनस का और माइनस का 4x। ये हमने एक स्टेप खत्म कर दिया, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी हम सिर्फ एक स्टेप चले, ये सभी को समझ में आ गया, कंफर्म समझ में आ गया। कुछ पूछना हो फिर से पूछ लो, 4 बार पूछोगे 4 बार बताऊंगा, किसी को नहीं पूछना मतलब आ चुका है। अब आगे चलते हैं, पहले इसको इरेज कर दे यहाँ पर, नहीं तो वो सपनों में श्रीमती के बारे में सोचने लगेगा। मैं मैथ्स करा रहा हूँ, सपनों में सोच रहा होगा हाय श्रीमती, तो अपन को वापस पढ़ाई पे लेकर आना है ना उसको। देखो यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ निकालते हैं हम कॉमन। क्या निकालोगे, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन। कॉमन निकालना आसान है, कॉमन निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। अगर किसी बच्चों को थोड़ा कम आता है तो 1-2 क्वेश्चन कर करके सीख जाएगा। कॉमन कैसे निकालते हैं, दोनों में एक जैसा दिख रहा हो, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, बेचारा गरीब है ना, दोनों में से एक एक तो मैं छीन सकता हूँ। मुझे देखो मैं यहाँ पे छीनने वाला काम करने वाला हूँ, लेकिन छीनना दोनों से एक जैसा ही है। तो मैंने इससे अगर 1x लिया, इससे भी 1x ले सकता हूँ। 12 और 3 क्या एक ही टेबल में आते हैं, 12 और 3 एक ही टेबल में आते हैं। कौन सी टेबल में आते हैं, तो मतलब 3 भी बाहर आ गया। तो अंदर बचा क्या, 3 की टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2x से 1x बाहर आ गया, तो अंदर 1x रह गया कि नहीं रह गया। सुनो ध्यान से, बेचारा ये गरीब 3x था, समझना थोड़ा ध्यान से, प्यार से समझो इस चीज को। बेचारा ये गरीब 3x था कि नहीं था, और मैंने पूरा ही बाहर छीन लिया। चेक करो, चेक करो, पूरा ही बाहर निकाल दिया, अंदर कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, भगवान सबका मालिक। अंदर एक आ गया कि नहीं आ गया, अंदर एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ देख लो माइनस, माइनस का साइन। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो जब कोई नहीं आता तो कौन आता है, 1, तो 1 बाहर आ गया। अब यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ बेटा एस के की एंट्री हो चुकी है, इस ब्रैकेट से पहले कौन है, तो माइनस। जब जब बाहर आता है तो अंदर वाले साइन हमेशा उल्टे होते हैं। माइनस का 4x था तो अंदर क्या आएगा, प्लस का 1 था, ये किसका हो गया। अब चेक करो बेटा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, खत्म क्वेश्चन, आंसर आ गया। 4x - 1 जो एक जैसा था उसको लिख दिया एक बार, और जो अलग अलग नंबर रह गए उसको एक साथ लिख दो। 3x रह गया और -1, इसको मैंने यहाँ लिखा 3x और -1, ये आंसर। बताओ बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा किसी को हुआ है? लगा क्या, सिंपल था ना, सिंपल था। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं अपन इसके। अब बेटा इसमें मैं कराने वाला हूँ इसका थर्ड वाला पार्ट। कौन सा पार्ट करा रहा हूँ इसका मैं, अब थर्ड वाला पार्ट। इसका मैं अब थर्ड पार्ट कराऊंगा। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 6x² + 5x + 6, ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास। अब तरीका वही है बेटा हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को नोट किया और उसके बाद लास्ट टर्म को नोट किया। 6 6 जा 36। तो यहाँ देखो बेटा, पहले मैंने 36 को ऐसे लिखा दो तरफ, ठीक है। अब सुनो, 136 जा 2, 18 जा 2, 18 जा 36, उसके बाद 3, 12 जा 4, 9 जा 6, 6 जा 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, मतलब रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। अब हमको शादी करानी है, शादी करा के क्या लेकर आना है, 5x। तो जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा, महिलाओं में से बोलो, जो ये बोलना चाहे महिलाओं में से बोल सकता है। प्लस का 5 आना चाहिए। देखो कुछ 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 5 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यहाँ 5 हो रहा है क्या, यहाँ भी नहीं हो रहा। यहाँ 5 ओ हो गया। 9 - 4 करने पर अब बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, सर इससे पहले तो प्लस किया था हमने, 6x² + 5x - 6। अच्छा यहाँ माइनस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्वेश्चन पे हमारे सॉल्यूशन पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा।
लो ये माइनस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस करना है हमें, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, तो 9 माइनस 4 करने पर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 9x और माइनस का 4x। नंबर समझ में आ गया कैसे निकालना है, ये नंबर समझ में आ रहा है, खुद से करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 6 और 9 का एक ही टेबल में आता है, कौन सा टेबल है, 3, तो 3 बाहर लिखा, 2x है, 1x है, 1x बाहर आ गया, तो 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता था, 1x बाहर आ गया, ये आ गया प्लस 3, 3 जा 9, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब आगे देखो माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए माइनस आ गया। क्या 4 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 बाहर निकाला, 2 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, 2x। समझ में आ गया बेटा, प्लस क्यों लगाया, इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो गए, सारे साइन उल्टे हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे चलो, आगे देखो, तो ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एक जैसा है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3, और ये 3x माइनस 2, इसको भी लिखेंगे 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2, और ये आंसर हो गया। लगा सिंपल, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट देखो बेटा, फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है इसमें, हाँ मान बोलो, सेकंड वाला करा दो, हाँ सेकंड करा देता हूँ, उसको थोड़ा सेकंड में डाउट भी है, सेकंड वाला करा रहा हूँ, देखो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यही लिखा है कि नहीं लिखा। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, तो 2 3 जा 6, 6 किस किस की टेबल में आता है चेक करो, 1 6 जा और 2 3 जा, फिर 3, हमको शादी करानी है इनकी, और शादी करा के क्या लेकर आना है, 7x। जिससे पूछूंगा सिर्फ बोलेगा तमन्ना बताओ क्या होगा 7, कैसे बनेगा, 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 नहीं बोलोगे, 1x प्लस 6x। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ देखो, यहाँ से कॉमन निकलेगा और यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों में से अकेला x ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 और 1 के टेबल में आते नहीं, 1 को क्या लिखना है बाहर, तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस 1, क्योंकि बेटा इसका x तो बाहर आ गया ना, प्लस 6 और 3 एक ही टेबल में आता है, कौन सा टेबल है वो, 3, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2x प्लस 1। ये दोनों एक जैसा है कि नहीं है, ये दोनों, हाँ जी बोलो, वो जब होता है बेटा जब बाहर माइनस हो, वहां माइनस था इस वाले क्वेश्चन में, उससे पहले वाले में ही माइनस था, यहाँ प्लस है तो यहाँ चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2x प्लस 1 और ये x प्लस 3। अभिमन्यु समझ में आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। अरमान आ गया, और कोई डाउट किसी को, फोर्थ वाला भी कर ही लेते हैं, एक पार्ट को गुस्सा हो जाएगा बेचारा, वो पता पड़ा पेपर में वही आ गया है, फिर आप बोलोगे अरे सर इतनी बुरी किस्मत रही हमारी, हमने तो वही किए जो आपने कराए थे, फोर्थ वाला आपने छुड़वाया तो हमने भी छोड़ दिया था, फोर्थ वाला कराया था। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखा और लास्ट टर्म को लिखा, 3 4 जा 12, 12 की शादी करानी पड़ेगी, पहले लड़का लड़की ढूंढ लो, 1 12 जा 2 6 जा 3 4 जा, फिर 4 3 रिवर्स हो जाएगा, क्या चाहिए बीच में, माइनस एक्स बोल तो माइनस 1 चाहिए, कुछ नहीं है ना, माइनस 1 हो गया मतलब वो, तो माइनस 1 कैसे मिलेगा, 3 माइनस 4 करके, 3 माइनस, समझ आया ना, समझ आया ना, ठीक है आगे चलो, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4x, यहाँ से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस 1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का साइन, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, अबे 4, कितना कॉमन आ गया, 4, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1, तो 3x माइनस 4 और x प्लस
सभी को समझ में आ गया? हाँ हाँ, इसको आप चाहो पहले लिख दो, इसको बाद में, इसका कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये एक्चुअल में क्या है, दो फैक्टर है, मतलब नंबर है, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे 2 और 3 लिखा है बेटा मल्टीप्लाई में, अब इसको आप चाहो 2 इंटू 3 बोल दो या इसको 3 इंटू 2 बोल दो, बात तो एक ही है। मैं पहले एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15, पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 15 है, न्यू बुक में शायद कोई दूसरा नंबर होगा, 10, 11, 12 जो भी हो। अब हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले बेटा ये देखना होगा लास्ट में नंबर जो लिखा हुआ है -120, क्या लिखा हुआ है, -120। थोड़ा दिमाग में सोचो कि 120 बेटा किस किस के टेबल में आता होगा। 1 के में आता होगा, 2 के में आता होगा, 3 के में आता होगा, 4 के में आता होगा, बहुत सारे नंबर हैं कि नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीजें, एक इसका रफ वर्क, दूसरा इसमें लॉन्ग डिवीजन। बताओ दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक रफ वर्क और दूसरा लॉन्ग डिवीजन। रफ वर्क जो होता है ना, वो रफ वर्क पर्दे के पीछे का कलाकार है। जैसे हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मूवीज में क्या होता है, एक्टर जो होता है बड़े एक्शन सीन कर रहा होता है, भैया उस एक्शन सीन को सिखाने के लिए बहुत लोग लगते हैं, उसके पीछे बहुत लोग के एफर्ट्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं, उनको हम बोलते हैं पर्दे का पीछे का कलाकार। तो यहाँ पे जो रफ वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ वर्क से हमें पहला फैक्टर मिलता है और पहले फैक्टर से ही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। तो पहला फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है, रफ वर्क। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो देखो बेटा पॉलिनोमियल क्या था, px, बताओ बेटा पॉलिनोमियल क्या है, x³ -23x² प्लस 142x -120। याद रखना इसका सॉल्यूशन कभी भी डायरेक्ट फेयर में मत करना, हमेशा शुरुआत कहाँ से होगी इसकी, तो आपके रजिस्टर के पीछे जो पेजेस होते हैं ना, है ना, उन पेजेस में इसका पहले रफ वर्क करोगे। रफ वर्क में क्या करोगे, अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। अब कोई भी क्या सी जो इसके फैक्टर होते हैं, 120 लिखा था, 120 किस किस के टेबल में आता है, 1 के में, 2 के में, 3 के में बहुत होता है। 95% क्वेश्चन, या फिर ये मान लो 95% से ज्यादा क्वेश्चनों में 1 काम कर जाता है, 1 से आंसर निकल जाता है। अब यहाँ पर प्लस माइनस का भी लेना होता है। जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल ये लिखा है कि नहीं लिखा, पहले मैं क्या करूंगा देवांश, x की वैल्यू बेटा मैं पहले +1 पुट करता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस दोनों पुट करते हैं, और जब तक पुट करते रहेंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता। +1 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, अगर जीरो नहीं मिला तो +2 पुट करूंगा, फिर -2 पुट करूंगा तो भी जीरो नहीं मिला तो +3 पुट करूंगा, फिर -3 पुट करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? और ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक जीरो नहीं मिल जाता। लेकिन सर ने एक बात बोली है कि 95% से ज्यादा क्वेश्चनों में 1 काम कर जाता है, 1 काम कर जाएगा, वो 2 और 3 तक हम पहुंच नहीं पाते। तो पहले अपन 1 पुट करते हैं। तो बेटा जैसे ही मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 23, 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 -120। 1 का क्यूब बेटा कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर और 23 से मल्टीप्लाई किया 23, 142 और -120, 1 -23 कितना होगा -22, 142 कितना होगा +22, शाबाश, कितना आ गया, ओए होए ओए होए, क्या किस्मत पाई बेटा, पहली बार में ही क्या आ गया। ऐसी ही किस्मत आप लोगों की भी होगी, पहली बार में जीरो आ जाता है, नहीं आता तो -1 से आ जाता है और आ ही जाता है, ठीक है। अब जिससे हमें जीरो मिलेगा उस पोर्शन को हम फेयर में नोट करेंगे। तो ये अभी मैंने रफ में किया, अब मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, फेयर में। तो ये मेरा फेयर में आ चुका है। कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही होगी, सर आप तो हाल उठा के वहाँ फेंक देते हो, सर हमारी कॉपी में ये सुविधा नहीं है। तो बेटा अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग भी ऐसी कॉपी खरीद लो तो, जिसमें कॉपी पेस्ट हाल हो जाता हो, ठीक है। ये हमारा फेयर पोर्शन है, ध्यान रखना। अब ये रफ वर्क नहीं है, ठीक है बेटा, अब ये रफ वर्क नहीं है। मैं थोड़ा छोटा कर दिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी के पेट में गुड़र गुड़र तो नहीं हो रही सर, हम नहीं खेल रहा सर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जीरो किससे मिला बेटा, किससे जीरो मिला, +1 से जीरो मिला। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर +1 यहाँ जाएगा तो किसका बन जाएगा, +1 यहाँ आएगा तो किसका बन जाएगा, तो x - 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर, देयरफॉर x - 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। ये कौन सा फैक्टर निकाल दिया हमने अभी, फर्स्ट फैक्टर निकाल दिया, ठीक है बेटा, हमारे पास फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर आ चुका है। अब आगे देखो, जैसे ही फर्स्ट फैक्टर मिलेगा उस फर्स्ट फैक्टर को आप उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। लॉन्ग डिवीजन क्लास 8th में सीखा होगा,
कौन सी क्लास में सीखा होगा? अब क्लास 8 में नहीं सीखा तो थोड़ी तकलीफ होने वाली है। मैं बहुत स्लो कराऊंगा, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा। क्लास 8 में नहीं भी सीखा होगा तो अभी सीख जाओगे, लेकिन फिर एक आध दो क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अभी यहाँ अगर क्लास 8 में नहीं सीखा है, एक्स माइनस वन का बेटा हम डिवाइड करेंगे। एक्स माइनस वन का क्या करेंगे? डिवाइड। किससे करेंगे? जो पॉलिनोमियल था, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 प्लस 142 एक्स और माइनस 120। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब मैं पूछने वाला हूं कि बेटा मुझे एक बात बताओ, x की टेबल में एक्स क्यूब कितने बार में आएगा? कितने बार में आएगा? एक्स स्क्वायर बार में। कितने बच्चों को नहीं पता? हाथ ऊपर करो जिनको ये वाली बात समझ में नहीं आई। अब मैं इसका शानदार तरीका बता रहा हूँ, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अब ये बार बार पूछने वाला हूँ कि इसके टेबल में ये कितने बार में आएगा, उसके टेबल में ये कितने बार में आएगा। बार बार पूछूंगा, जब जब लॉन्ग डिवीजन होगा 3 4 5 बार ये चीज पूछ ही लूंगा। तो तरीका बता दो कैसे पता चलेगा। मैंने क्या पूछा था कि x की टेबल में एक्स क्यूब कितने बार में आएगा। इसको काट के देख लो। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार एक्स। नीचे क्या लिखा हुआ है? एक एक्स है बेटा, एक एक्स कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बचा? एक्स इंटू एक्स। क्या होता है? क्या होता है? तो x की टेबल में एक्स क्यूब कितने बार में आएगा? एक्स स्क्वायर। दिवांश क्लियर हुआ? एक्स स्क्वायर बार में आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बार में आ गया। तो अब एक्स स्क्वायर को यहां लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे नंबर मिल गया कि इतने बार में आएगा, फिर मुझे इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, एक्स का जब एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब। और माइनस वन का एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज भी तो होता है, साइन भी चेंज होता है कि नहीं होता? माइनस हो गया ये और ये वाला प्लस। नीचे वाले साइन उल्टे हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का था पहले, तो मैंने क्या लिखा है इसको? माइनस। और जो माइनस का था पहले, उसको क्या लिख दिया? प्लस। ठीक है, अब इसको काटेंगे। एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का एक्स क्यूब कटेगा कि नहीं कटेगा? दीपाली कट जाएगा ये। माइनस 23 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस। तो 23 में से 1 गया तो क्या बचा? माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स और माइनस का 120। एनी टाइप ऑफ समस्या? ठीक है, मन में आ गया। अब फिर से पूछूंगा कि x की टेबल में -22 एक्स स्क्वायर कितने बार में आएगा? फिर से वही कर दो, -22 एक्स स्क्वायर अपॉन में x। एक एक्स से एक एक्स डिशुम, क्या बचा? कितने बार में आएगा? -22 एक्स बार में आएगा। तो -22 एक्स बार में आ गया। तो बेटा लिखना पड़ेगा ऊपर, और जैसे ही मुझे नंबर पता चलेगा इस पूरे का मल्टीप्लाई फिर हमें इस नंबर से करना होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ठीक है। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो। एक्स का बेटा -22 एक्स से किया तो -22 एक्स स्क्वायर, -1 का -22 एक्स से किया तो बेटा +22 एक्स। अब साइन चेंज करो। सिर्फ नीचे वाले बच्चे सोचते हैं सर ऊपर वाले साइन भी चेंज होते हैं क्या? नहीं होते, सिर्फ नीचे वाले साइन चेंज होते हैं। और पता है ये नीचे साइन चेंज करने का तरीका मैंने अभी क्लास 9th में कोई नया तरीका तुम्हें थोड़ी बताया यार। जब तुम इतने से बच्चे थे ना, इतने से, जब स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते होगे, तब मैडम तुम्हें डिवाइड कराती होंगी। मैडम बोलती होंगी बेटा 2 का 5 से डिवाइड करो, तो तुम क्या करते थे? मैडम 2 2 जा 4 और माइनस किया 1। माइनस तब लगता था कि नहीं लगता था? बेटा माइनस आज भी लगता है, और ये वही माइनस लग रहा है जो मैं लगा रहा हूँ। हाथ पल्ले पड़ रही है? जो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ माइनस ही तो लग रहा है, लग क्या रहा है? हमने क्या सीखा कि भैया घर में एक सनीचर पहले से हो, माइनस पहले से है, एक और माइनस आया तो प्लस होता है कि नहीं होता? क्योंकि माइनस माइनस बस। अब ऊपर देखो, मैंने यहाँ माइनस लगाया, माइनस लगता नीचे पूरे में, क्योंकि हमने बचपन में भी तो माइनस नीचे वाले नंबर में ही लगाया है कि नहीं लगाया? तो यहाँ पर हमने क्या किया? माइनस मैंने नीचे वाले में लगाया। तो माइनस जब लगाऊंगा तो अब यहाँ पे बेटा सब नंबरों का हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ मैंने देखा कि प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस माइनस। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ गया नहीं तो साइन चेंज क्यों हो रहा है? अब यहाँ पर नीचे हम इसका साइन चेंज करते हैं। पहले इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस पहले से तो प्लस हो गया, और प्लस माइनस। ऐसे याद कर लो कि नीचे वाले साइन उल्टे हो जाते हैं। आसान तरीका, नीचे वाले साइन हमेशा उल्टे हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो -22 एक्स स्क्वायर
और प्लस का 22x², डिशुम डिशुम डिशुम, ठीक, प्लस 142x और माइनस 22x कितना हो गया 120x और माइनस का 120। बोलो कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, अब फिर से देखना पड़ेगा, फिर से देखेंगे ना अब कि x की टेबल में 120x कितने बार में आएगा। तो भैया देखो 120x x की टेबल में कितने बार में आएगा, डिशुम डिशुम क्या बचा, कितने बार में आएगा। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, कितने बार में आएगा 120 बार में। तो जैसे ही बेटा नंबर पता चला मुझे, जैसे ही नंबर पता चला कि 120 बार में आ रहा है, तो फिर मैं इस पूरे का क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई, क्या करूंगा मल्टीप्लाई। तो x का 120 से मल्टीप्लाई किया तो 120x, शाबाश। -1 का 120 से किया तो माइनस का माइनस प्लस, साइन चेंज हो गए, डिशुम डिशुम सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आ गया कि ना आ गया, क्वेश्चन निकल कर आ गया इसका, आ गया ना। चलो अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे। अब बेटा जो हमें क्वेश्चन मिलता है ना इसका, जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसका, क्वेश्चन क्या है इसका, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें, है ना। तो हमें जो क्वेश्चन मिलता है इसका, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो जो भी हमें क्वेश्चन मिला, उस क्वेश्चन को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। x² माइनस 22x प्लस 120, इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट मतलब फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करना सीखा है। लास्ट क्लास में हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन जिसकी डिग्री 2 होती थी। करते क्या थे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखा, फिर लास्ट टर्म को लिखा, x² 120, ऊपर -22 लिखा है ना, -12x और -10x, हो गया काम, हो गया काम। 120 चाहिए था ना, 12 10 120 होता है कि नहीं होता, हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालोगे और यहाँ से कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से बेटा कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचा, x - 12, यहाँ से 10 कॉमन निकाला तो x - 12, तो x - 10 और x - 12 आ गए, दो फैक्टर, क्वेश्चन खत्म। इसकी डिग्री कितनी थी, तो कितने फैक्टर आएंगे, ये क्या लिखा हुआ है, पहला फैक्टर, बाकी के दो फैक्टर ये रहे, तो हो गए 3 फैक्टर कि नहीं हो गए, आंसर आ चुका है। अब इसको एक साथ लिखोगे, सभ्यता से लिखोगे इसको, सभ्यता से कैसे लिखोगे, मैं लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या था बेटा, x³ माइनस 23x², बोलो, प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू के उसी के सामने, मतलब एक लाइन में लिखा जाएगा इस चीज को, उसके बाद आंसर लिखा जाता है इसका, x - 1 फिर x - 10 x - 12 और ये आंसर हो गया। और बेटा इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे कि सर मैं x - 1 को सेकंड नंबर पर लिख लूँ, x - 10 को पहले नंबर पर लिख लूँ, अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूंगा इन तीनों ब्रैकेट को, तो क्या मेरा गलत हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर नो, कोई गलत नहीं होगा और ये आपका आंसर पूरा सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं बेटा, स्टेप्स कौन सी हैं, पहली स्टेप तो ये कि हमें रफ वर्क से शुरू करना है। रफ वर्क में पहला फैक्टर ढूंढना है, पहला फैक्टर जैसे मिल जाएगा उसके बाद क्या करोगे, डिवाइड, उसके बाद स्प्लिटिंग, उसके बाद धमाका हो गया, मतलब आंसर आ चुका है। एक और बार, सबसे पहले क्या करना है, रफ वर्क, रफ वर्क से क्या निकालोगे, पहला फैक्टर, पहले फैक्टर के बाद क्या करोगे, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, और डिवीजन के बाद क्या करोगे, स्प्लिटिंग, और आपका आंसर आ गया। 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझाने में। इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, मैंने तो एक एग्जाम्पल कराया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद करोगे, पक्का ट्राई करोगे इसको, कि एक क्वेश्चन और करा दूंगा अभी, बोलो, अरे बोल दो, कराना है कि करोगे, कर लोगे, चलो करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छी बात है, करो। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, बट फिर भी आधे बच्चों का नहीं आया, ठीक है। जिनको नहीं आया उनको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो परेशान करता है स्टार्टिंग में, कोई समस्या नहीं है। इसको एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ इस बार अच्छे से समझ लेना। आपको नहीं आया, आपको भी नहीं आया, कुछ बच्चों को नहीं आया, मैंने देख लिया, जिनको नहीं आया एक बार ध्यान से बोर्ड पर देखो करना क्या है। सबसे पहली बात तो बेटा शुरुआत रफ वर्क से होती है हमेशा। स्टेप मैंने बताया था ना, पहले रफ वर्क में पहला फैक्टर ढूंढ लो, दूसरा लॉन्ग डिवीजन, तीसरा स्प्लिटिंग और आंसर, ठीक है, 3 फैक्टर ऐसे निकल जाते हैं। रफ वर्क में अपन ने क्या किया,
पॉलिनोमियल क्या लिखा है बेटा हमारे पास यहाँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का, जिन बच्चों को आ भी गया वो भी बोर्ड पर ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो देयर फॉर p1 1 का क्यूब 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2 माइनस 1 प्लस 2। अब बेटा देखो प्लस 1 माइनस 1 डिशम डिशम, माइनस 2 प्लस 2 भी कट गए, क्या बचा हमारे पास। अब जीरो किससे आ गया, x की वैल्यू 1 पुट करने से जीरो आ गया। और अगर x की वैल्यू 1 पुट करने से जीरो मिल गया, मतलब जीरो अगर मिल चुका है, तो अब इस रफ वर्क को हम कहाँ उठा के ले जाएंगे, फेयर वर्क में। अब हमारा ये रफ वर्क नहीं है, अब हमारा ये फेयर वर्क है। तो हमारे पास अब पहला फैक्टर क्या हो गया, देयरफॉर प्लस 1 बेटा यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा बोलो, माइनस का होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर। और जैसे पहला फैक्टर मिलेगा, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, लॉन्ग डिवीजन। इस पहले फैक्टर का उस पॉलिनोमियल से हम क्या करेंगे, अब लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। तब इसको हम लॉन्ग डिवीजन करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला फैक्टर x माइनस 1, डिवाइड करोगे इसको x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2। अच्छा सुनो, x की टेबल में x क्यूब कितने बार में आएगा, तो x क्यूब अपॉन x, एक x से एक x कट गया तो दो तो बचेंगे, दो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, माइनस 1 का x स्क्वायर से किया तो माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज करोगे माइनस और ये प्लस, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो बेटा x क्यूब और ये कट गया, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। एक और बात, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस प्लस, तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x और प्लस का 2। x की टेबल में माइनस x स्क्वायर कितने बार में आएगा, अब तो बता सकते हो। एक बार बता रहा हूं, x की टेबल में माइनस x स्क्वायर कितने बार में आएगा, तो एक x से एक x कट गया, माइनस का x, माइनस का x, माइनस का x। अब मल्टीप्लाई करो, x का बेटा माइनस x से किया तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 का माइनस x से किया तो प्लस का x, आ गया कि नहीं आ गया। अब साइन चेंज करोगे इसके, तो ये प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का, ये तो कट गया, माइनस x और माइनस x, माइनस का 2x ना, माइनस x माइनस x माइनस का 2x और ये प्लस का 2, यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। x की टेबल में माइनस 2x कितने बार में आएगा, अब तो बता सकते हो, माइनस 2, तो माइनस का 2, x का माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x, माइनस 1 का माइनस 2 से किया तो प्लस का 2, साइन चेंज करोगे प्लस और ये माइनस, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या बचा बेटा मेरे पास का रिमाइंडर, जीरो आ गया कि नहीं आ गया। और जैसे रिमाइंडर जीरो आ जाए उसके बाद उस कोशिएंट को क्या करोगे, स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑफ, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, यही लिखा हुआ है ना। तब यहाँ देखो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आगे देखो बेटा, स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखा और लास्ट टर्म को लिखा, है ना, यही लिखोगे ना। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ा, दीपाली बेटा पहले बोर्ड पर देखा करो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ा, माइनस 2 को माइनस 2 छोड़ा, माइनस 2x प्लस एक्स तोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत। इधर से कॉमन निकालोगे और यहाँ से कॉमन निकालोगे, तो जब कॉमन निकालोगे तो कॉमन निकालने के बाद बेटा बचा क्या, यहाँ हमारे पास x बार आ गया, तो अंदर x माइनस 2 और प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया, देखो ध्यान से, प्लस का x माइनस का, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन होता है, सबका मालिक एक। अंदर क्या बचा, x माइनस 2, देखो बेटा x माइनस 2 एक जैसा है, तो हमारे पास यहाँ x माइनस 2 और x प्लस 1 आ गए, दो फैक्टर, और एक फैक्टर पहले आ चुका था, हो गया काम खत्म। अब लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर
लास्ट में लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू के बाद बेटा तीनों फैक्टर को एक साथ लिखना होता है, या इसी के बाद लिखना होता है, या मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिखवा रहा हूँ, आप लोग फेयर नोटबुक में सामने लिखना है उसको, ठीक है। तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। अब मुझे समझ में आ गया कि अब सारे बच्चों को समझ में आ गया, आप कंफर्म सारे कर सकते हो, पक्का कर लोगे, कोई डाउट नहीं है, पक्का कर सकते हो ना, ठीक है। इसके बाद बेटा इस वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट और भी दिए हुए हैं, इसमें 3 पार्ट अभी और भी हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इन तीनों पार्ट में कोई पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं करा दूं कि खुद से करोगे, हाँ कंफर्म, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो चुकी है।